राधे राधे, हरे कृष्णा। आषाढ़ का पावन पवित्र महीना चल रहा है और आषाढ़ के महीने में ही आती है विभिन्न विभिन्न योनियों से मुक्त करा देने वाली योगिनी एकादशी। वैसे तो सारी ही एकादशी अपने आप में विशेष होती है, लेकिन अगर मैं योगिनी एकादशी की बात करूं, ये थोड़ी सी ज्यादा विशेष होती है। क्यों? क्योंकि हमारी, आपको पता है कि 84 लाख योनियां हैं। हर इंसान को उसके कर्म के अनुसार उसकी एक योनि प्राप्त होती है और हर एक इंसान चाहता है कि योनि दर योनि भटकने से अच्छा उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, और योगिनी एकादशी का व्रत यही कराती है। योगिनी एकादशी न केवल जीते जी आपको सभी भौतिक सुख देती है, धन संपदा मान सम्मान बच्चे वैभव मान प्रतिष्ठा, अपितु मरने के बाद भी आपको किसी भी योनि में भटकने नहीं देती। ऐसी होती है योगिनी एकादशी, जो कि आषाढ़ के महीने में आती है। कहते हैं योगिनी एकादशी का व्रत रखने से, ऐसा पद्म पुराण में आया है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो पूरी तरीके से विश्राम हो जाती है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे योगिनी एकादशी कब है। योगिनी एकादशी का व्रत में बड़ी इस बार कंफ्यूजन है, क्योंकि इस बार योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी की तरह 2 दिन पड़ रही है। एक दिन तो 21 जून को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, वहीं 22 जून को भी योगिनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको टाइम बता देती हूँ। योगिनी एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है ना, वो 21 जून को सुबह सुबह 7:19 पे हो रहा है। मतलब 21 जून को सुबह सुबह 7:19 पर, मतलब 7:19 से पहले 10वीं तिथि थी। और वहीं एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 22 जून को, दिन होगा रविवार, सुबह सुबह 4:30 के आसपास हो रहा है। लेकिन 4:30 से पहले एकादशी तिथि और 4:30 के बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। देखो, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि एकादशी युक्त एकादशी का जब हम व्रत रखते हैं तो 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से राक्षसों को बल मिलता है और राक्षसों का बल प्रबल होता है। इसलिए हमें भूल कर भी 10वीं युक्त एकादशी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अगर मैं खाटू श्याम की बात करूं तो 21 तारीख की एकादशी बनाई जा रही है। लेकिन वही में इस्कॉन टेम्पल हो गया, गौड़ी संप्रदाय हो गया, राधा माधव संप्रदाय, हर जगह 22 तारीख की ही एकादशी बड़ा विशेष महत्वपूर्ण बनाई जा रही है। अब योगिनी एकादशी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो केवल जो लोग चावल नहीं खाते, ठीक है ना, कि दीदी हमें बस चावल नहीं खाने, ये बता दो कौन से दिन हमें चावल नहीं खाने, में व्रत से कोई मतलब नहीं, तो आपको 21 तारीख को चावल का सेवन नहीं करना। लेकिन जो लोग व्रत रखना चाहते हैं, मैं उनसे बोलूंगी कि आप 22 तारीख को व्रत रखो। क्यों? क्योंकि 22 तारीख को त्रिपुष्कर योग है। अब त्रिपुष्कर योग क्या होता है? जिसमें 3 तिथि एक साथ मिलती है, उसको त्रिपुष्कर योग की श्रेणी में रखा जाता है। अब 3 तिथि एक साथ मिलने का क्या मतलब होता है? अर्थात 22 तारीख को सूर्योदय के साथ हमें एकादशी तिथि मिल रही है, वहीं 22 तारीख को पूरे दिन द्वादशी तिथि रहने वाली है, वहीं पे 22 तारीख को रात को 1:30 के आसपास त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो मतलब एक दिन में 3 तिथियों का मिलन, और जब भी एक दिन में 3 तिथियों का मिलन होता है तो इसको त्रिपुष्कर योग बोलते हैं। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि त्रिपुष्कर योग का व्रत जो होता है वो निर्जला एकादशी के बराबर फल देने वाला होता है। इस एकादशी के व्रत में 3 गुना ज्यादा फल देने की सामर्थ्य होती है। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। इसमें 10वीं तिथि पर कुछ नियम होते हैं, जैसे कि 10वीं तिथि पे लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, मसूर की दाल हो गई, चावल का सेवन की भी मैं मना ही करती हूँ 10वीं तिथि पर। वहीं एकादशी तिथि पर और 10वीं तिथि पे संभोग क्रिया नहीं करनी होती, पृथ्वी शयन पे विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। वहीं एकादशी तिथि पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, पानी में कुछ ना कुछ डाल के आपको स्नान करना होता है। गंगा जल डाल दीजिए, यमुना जल डाल दीजिए, सप्त नदियों में से किसी का भी जल डाल के आप स्नान कीजिए। सप्त नदियों किसी का भी जल डाल के आप स्नान कीजिए। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बरधारी बोला जाता है, इसलिए पीले रंग के वस्त्र पहनिए। फिर आप एकादशी के व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद कथा पढ़िए, कथा करने के बाद भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद आरती करिए, तुलसी माता के पास आ जाइए, तुलसी माता पे आसन बिछाइए, एक दीप प्रज्वलित कीजिए और तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए। वहीं पे तुलसी माता के पास बैठ के भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। जो मंत्र आपको गुरु ने दिया हुआ है उस मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपके पास गुरु द्वारा दिया हुआ कोई भी मंत्र नहीं है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं राधा 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 कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा। अन्यथा आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं। योगिनी एकादशी अपने आप में बहुत विशेष महत्वपूर्ण एकादशी है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, अर्थात बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से आपको किसी भी प्रकार से
जन्म मरण की जो बाधा होती है ना, जन्म मरण की बाधा से मुक्ति मिल जाती है और आपको भगवान के चरणों में मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो देखो, अगर आप 21 तारीख को व्रत रखते हो, ठीक है ना, अगर आप 21 तारीख को व्रत रखते हो तो आपको जो व्रत खोलना पड़ेगा वो 22 तारीख को खोलना पड़ेगा। 22 तारीख को सुबह सुबह हरिवासन समय है और हरिवासन समय निकलने के बाद भी व्रत खोलने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि एकादशी का व्रत तभी संपूर्ण होता है जब हम सही समय पे अपने व्रत का पालन कर पाए, अपने समय पे व्रत कर पाए। तो आपको क्या करना है, दोपहर को 1:45 के आसपास, 1:45 के आसपास 4:35 तक, आई रिपीट अगेन, जो लोग 21 तारीख का व्रत रख रहे हैं वो अपने व्रत का जो पालन करेंगे वो आपको 1:45 के आसपास से लेकर 4:35 तक आपको करना ही करना होगा। मतलब मोटा मोटा मान लीजिए 2 बजे तक तो आपका व्रत ही है। और जो लोग 22 तारीख को व्रत करेंगे, वो लोग जो व्रत का पालन करेंगे वो सुबह सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:12 तक आपको व्रत का पालन करना है। आप चाहो तो 21 और 22 तारीख दोनों दिन का व्रत कर सकते हो। जब भी आप दोनों दिन का व्रत करते हो तो 48 घंटे के व्रत का संकल्प ले सकते हो। आप चाहो तो दोनों दिन फलाहार खा के भी व्रत कर सकते हो। लेकिन जो लोग केवल चावल खाने की वजह से एकादशी का व्रत करते हो वो 21 तारीख को चावल नहीं खाएंगे। अगर आप 22 तारीख को व्रत रख रहे हो तो आप 21 तारीख को दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। लेकिन अगर आप 21 तारीख को व्रत कर रहे हो तो आप 20 तारीख को दशमी तिथि के नियमों का पालन अवश्य और अवश्य करेंगे। याद रखिए, जो भी लोग 21 तारीख को व्रत रख रहे हैं वो 22 तारीख को जो व्रत खोलेंगे वो 1:45 के बाद ही खोलेंगे। उससे पहले आपको व्रत का पालन नहीं करना। मोटा मोटा आप 21 दिन पूरे दिन व्रत रखोगे 21 तारीख को, वही 22 तारीख को दोपहर तक भी आपको व्रत रखना होगा, तब जाकर आपको व्रत का पालन करना होगा। योगिनी एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी होती है। अब कहते हैं कि हमें और भी योनि से मुक्ति मिल जाए, इसलिए इस एकादशी पे रात्रि जागरण का बड़ा विशेष महत्व होता है। रात को जगकर भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकते हैं या फिर इस एकादशी में भजन संध्या का आयोजन आप अवश्य और अवश्य कर सकते हैं। ये एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है। द्वादशी तिथि के जो नियम होते हैं, अगर जो 21 तारीख को व्रत रखेंगे वो 22 तारीख को फॉलो करेंगे, जो 22 तारीख को नियम रखेंगे वो 23 तारीख को फॉलो करेंगे। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली के अनुसार किस फील्ड में उसको जाना चाहिए? कुंडली के अनुसार उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कौन से सेक्टर में वो अपना करियर बना सकता है ताकि उसको सफलता अधिक से अधिक प्राप्त हो? कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए? संतान प्राप्ति का योग कब है? और साथ ही के साथ कुंडली के अनुसार हम लोग ये भी जानेंगे कि आपके विदेश जाने की कितने चांसेस है, सरकारी नौकरी के कितने चांसेस है, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। राधे वृंदावन धाम से दोबारा से इतना सारा सामान हमारे पास आ चुका है। इस बार सामान की खासियत ये है कि हमने ना लैब टेस्ट कराया था। वैसे तो हमें पूरा यकीन था क्योंकि पहले हमने एक एक पीसों का लैब टेस्ट कराया हुआ था। इस बार हमने बड़े सारी चीजों का लैब टेस्ट कराया। फॉर एग्जांपल, जितने भी मुखी रुद्राक्ष हैं इन सबका लैब टेस्ट होकर हमारे पास आ चुका है। ये देखिए, ये 2 मुखी रुद्राक्ष हैं, सबका लैब टेस्ट होकर हमारे पास आ चुका है। ये देखिए, ये 8 मुखी रुद्राक्ष है, सबका लैब टेस्ट होकर हमारे पास विद एक्सरा विद लैब टेस्ट। तो ये 2 मुखी से लेकर 10 मुखी रुद्राक्ष तक का सबका लैब टेस्ट हमने कराया। उसके बाद हमने मालाओं का भी लैब टेस्ट कराया कि भैया ओरिजिनल है कि नहीं है। लैब टेस्ट कराने में पैसा तो बहुत लगता है, लेकिन अगर आप लोगों को लैब टेस्ट की माला चाहिए तो अब आपके पास वो भी अवेलेबल होगी। तो ये लैब टेस्ट की माला है, ये जपने वाली लैब टेस्ट की माला है, इसका भी लैब टेस्ट कराया कि 100% ओरिजिनल। सीख रुद्राक्ष की माला, इसका भी लैब टेस्ट कराया है। और ये बताओ किस काम आती है? मुझे तो पता है, आपको पता है, तो मुझे कमेंट्स करके बताओ। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।